या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आप सभी के खुद के चैनल पे। तो आप सभी ने अब तक 9वां अध्याय और 10वां अध्याय सप्तशती पाठ का वर्णन किया है। लिए आप सभी को 11वां अध्याय सुनाती हूँ दोस्तों। आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो अब तक की जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय माता दी। 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए और जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। जय माता दी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी को 11वां पाठ प्रारंभ करती हूँ। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवों को वरदान। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुनाती हूँ, पाठ प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन चंडिका देवी के द्वारा महादैत्य शुभ के मारे जाने के बाद इंद्र सहित सभी देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय उनके शत्रु शुभ का वध उनके लिए इष्ट सिद्धि थी। अतः देवताओं के मुख कमल खिल उठे और मुख कमलों के प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। हे देवी, शरण में आए हुए का दुख दूर करने वाली, हम सब पर प्रसन्न हो। सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे बिंदेश्वरी, प्रसन्न हो और संपूर्ण संसार की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही सारे संसार की ईश्वरी सृष्टि पालन और संहार करती हो। इस जगत का आधार हो एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही स्थित हो। हे अलंगवीर अर्थात पराक्रम वाली देवी, जल रूप में तुम ही हो। तुम ही स्थित हो जिसके द्वारा संपूर्ण जगत तृप्त होता है। हे देवी, तुम अर्थात प्राथमिक वैश्वी विष्णु की शक्ति हो। तुम ही इस संसार का आदि कारण और परम माया हो। हे देवी, तुमने संपूर्ण जगत को मोहवश कर रखा है। इस पृथ्वी पर प्रसन्न होने पर मुक्ति तुम ही प्रदान करती हो। हे देवी, सभी विद्याएं 6 अंग, 4 वेद, 6 दर्शन, धर्म शास्त्र, 18 पुराणों, आयुर्वेदिक, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र आदि सभी तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। संसार में सभी स्त्रियां और कलाएं तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे अम्बे, यह जगत एकमात्र तुम्ही से व्याप्त है। तुम्हारे लिए कौन सी स्तुति उचित होगी? तुम उस स्तुति मन और वाणी से परे परावारी हो। हे देवी, जब हमने तुम्हें सभी रूपों से व्याप्त तथा स्वर्ग और मुक्ति प्रदायिनी कहा, तो यह तुम्हारी स्तुति ही तो है। वस्तुतः तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छे स्तुति परक कथन विश्व में अन्य हो ही नहीं सकते। अंबिके, तुम्हें बुद्धि रूप में सबके हृदय में निवास करने वाली तथा अपने भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तो हम तुम्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी जीवों के हृदय में बुद्धि विवेक रूप से रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सभी मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी, कल्याण करने वाली शिवे, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागतों से स्नेह रखने वाली, 3 नेत्रों वाली और गोरे बदन वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति रूपा, सनातनी नित्य गुणों, सत्व रज तम और लौकिक पदार्थों का आश्रम स्वयं में निवास करने वाली और स्वयं गुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों और दुखियों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे हंस से जुटे हुए विमान पर बैठने वाली, ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाली, यश से युक्त और अभिमंत्रित जल को देवों को रक्षा या दैत्यों के नासा छिड़कने वाली, यश से युक्त और अभिमंत्री जल को देवों के रक्षार्थ या दैत्यों का नशार्थ छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूपों से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की सवारी करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे निष्कलंक के मोरों और कुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति, नाम अस्त्र को धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णव रूप धारण करने वाली, शंख चक्र गदा और सारक नामक धनुष आदि श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली नारायणी, प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे हाथ में भयानक चक्र धारण करने वाली, दांतों पर पृथ्वी को उठाने वाली, वाराह रूप धारण करने वाली मंगलमयी नारायणी देवी में नमस्कार है। हे भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों का वध करने वाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावर्ज धारण करने वाली और अपने 1000 नेत्रों से दीप्तिमयी वृतासुर
को मारने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से महान दैत्यों तथा दैत्य सेनाओं का नाश करने वाली, विकट रूप वाली, भयानक गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर दांतों के कारण विकराल मुख वाली नर मुंडों की माला पहनने वाली, चामुंडा रूपी इस महादैत्य मुंड को मारने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या ब्रह्मा की प्राप्ति करने वाली, श्रद्धा पुष्टि स्वदा ध्रुवा विद्या महाराष्ट्र रात्रि प्रलकार महाअविद्या माया रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा बुद्धि सरस्वती वारा सर्वोत्तम भूति यश रूपा ब्राह्मणी, भूरे रंग की और राजसी विष्णु शक्ति, तमासी तमो गुड़ा महाकाली नियता स्वयं परा या दय रूपा विशा ईशा सबकी आदेश्वरी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो चराचर संपूर्ण जगत रूपा सबकी स्वामिनी, ब्रह्मदिकों की सभी शक्तियों में संपन्न दिव्य रूप वाली हे दुर्गे देवी तुम्हें नमस्कार है। सभी प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करो हे कात्यायनी तुम्हें नमस्कार है। देवी यह परम सुंदर तथा सूर्य चंद्रमा और अग्निमय 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा मुख सब प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करो हे भद्रकाली तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाली ज्वालाओं से विकराल तथा अत्यंत भयंकर तुम्हारा त्रिशूल सभी प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करो हे देवी। तुम्हारा जो घंटा अपनी नाद आवाज द्वारा संपूर्ण जगत को ध्वनि प्रतिध्वनि से गुंजित कर असुरों के पराक्रमों को नष्ट कर देता है, वह पापों दुखों या दुष्टों से अपने पुत्रों के समान हम सबकी रक्षा करे हे देवी। असुरों के रक्त और उनकी मज्जा हड्डियों के पुत्रों के समान हम सबकी रक्षा करे हे देवी। असुरों के रक्त और उनकी मज्जा हड्डियों के बीच का पदार्थ से लथपथ तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग हमारा सब प्रकार से मंगल करे, इसी कामना के साथ हम तुम्हें प्रणाम करते हैं हे देवी। तुम प्रसन्न रहने पर सभी रोग दुखों को तथा क्रोध होने पर इच्छित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो हे देवी। तुम्हारे आश्रय आराधना पूजन में रहने वाले पर तो विपत्ति आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य भक्त दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं हे अंबिके। इस समय तुमने अपने स्वरूप को अनेक अंशों से विभक्त कर ब्राह्मणी आदि रूपों से धर्म विरोधी महादैत्यों का नाश किया है, वह भला दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में, शस्त्रों में, ज्ञानपूर्ण वेदांत आदि में एवं आदि वाक्यों छोड़ दूसरी कौन है, अर्थात सभी तुम व्याप्त हो तथा तुम्हारा ही वर्ण है। इस जगत को अज्ञानमय अघोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से सदा भटकाने वाली तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है देवी। जहाँ राक्षस और शैले सर्प आदि, जहाँ शत्रु वर्ग, जहाँ चोर की सेनाएं और जहाँ वन आदि में आग लगी हो, वहाँ और समुद्र के बीच में तुम सदा साथ में रहती हुई इस जगत की रक्षा करती हो हे विद्येश्वरी। तुम संसार की रक्षा करती हो, संसार स्वरूपा हो, अतः संपूर्ण संसार को धारण करती हो। तुम विश्व के इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या श्री विश्वनाथ जी की भी वंदनीय हो, जो तुम्हारे सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाए रहते हैं। वे संसार को शरण देने वाले होते हैं हे देवी। प्रसन्न हो जैसे इस समय तुरंत दुष्ट महादैत्य को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा होने वाले भयों से सदा रक्षा करो और सभी जीवों के पापों को जल्दी से जल्दी शांत करो तथा अधर्म आदि के कारण होने वाले महामारी आदि रोगों को दूर करो। संसार के कष्टों को नष्ट करने वाली देवी, भक्ति से नतमस्तक पर हम सब पर प्रसन्न हो हे तीनों लोक के जनों के वंदनी देवी। सभी लोगों के लिए वरदान दो देवी। देवी बोली, हे देवताओं, मैं प्रसन्नता पूर्वक वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग हृदय से जो वर मुझसे मांगना चाहते हो उसे मांग लो। संसार के लाभ हेतु तुम लोग जो भी वर मांगोगे उसे मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, तुम इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश तथा तीनों लोकों की सभी संकटों को दूर करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के शुभ तथा निशुभ नामक अन्य मारे गए शुभ निशुभ से भिन्न 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी धन पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। उसके बाद पृथ्वी पर अवतार लेकर अति भयंकर रूप में विप्रचित वंश में उत्पन्न महादैत्यों को मारूंगी। विप्रचित वंशी
भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत पर अनार के दानों के समान लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता लोग और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए रक्त गंधिका कहेंगे। फिर भी जब 100 वर्षों तक जल वर्षा नहीं होगी तब पृथ्वी पर पानी का अभाव हो जाएगा। तब मुनियों द्वारा स्तुति करने पर आयोनिजा रजवीर से नहीं अपने आप रूप में प्रकट होऊंगा। 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य ताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, तब वृष्टि न होने के पहले तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न तथा प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण संसार की भरण पोषण करूंगी। तब मैं पृथ्वी पर शाकांबरी नाम से प्रसिद्ध होंगी और उसी समय दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। फलस्वरूप मैं दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध होंगी। तत्पश्चात जब मैं अपना रूप भयंकर बनाकर हिमालय में मुनियों की रक्षा करने के लिए राक्षसों का भ्रमण करूंगी, तब सभी मुनि लोग भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं भीमा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध होंगी। तब मैं तीनों लोक के कल्याण 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब जगह सभी प्रकार से सदा लोग भ्रामरी नाम से भी मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दैत्यों द्वारा उपद्रव होगा तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का तथा मानवता का शत्रु का संहार करूंगी। इसी के साथ श्री मार्कंडेय पुराण में सागरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति संबंधित 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय।